नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज का हमारा ये जो विषय है कि पंचदीपक से जो है नित्य प्रतिदिन की पूजा के विषय में, यानी कि पंच दीपक जो है वो किस तरीके से आप जो है नित्य प्रतिदिन की पूजा में आप इसका प्रयोग करेंगे, और अगर नित्य प्रतिदिन की पूजा में कोई विशेष तिथि भी आते हैं तो उस दिन भी आप कैसे पूजन करेंगे, तो उसी विषय को लेकर जो है हमारा आज का वीडियो है। बहुत सारे आप लोगों का ये विषय है कि दादा आप सप्तदीपक के ऊपर ही ज़्यादा दिखाते हैं, आप पंचदीपक के बारे में उतना नहीं बताते, या पर नित्य प्रतिदिन हो पूजा आदि में जो है पंचदीपक के विषय में नहीं बताते, आप उतना सप्तदीपक आप ज़्यादा बताते हैं। तो हाँ, ये विषय है कि सप्तदीपक मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि ये अग्नि के सप्त जिह्वा के प्रतीक है तो ये मुझे बहुत सही लगता है शास्त्र तौर पर जो है। ऐसा नहीं कि पंचदीपक जो है सही नहीं लगता है, पर मेरे व्यक्तिगत तौर पर जो है शास्त्रीय ना कई सारे, देखिए शास्त्र विधान हर किसी के अपने अपने कई सारे विषय पसंद आते हैं। शास्त्रीय तो बहुत सारे विधान हैं, पर किसी सभी के जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है कोई विधान जो है पसंद ज़्यादा होता है। तो सप्तदीपक की ये जो सप्त जिह्वा, अग्नि के सप्त जिह्वा के प्रतीक जो है, ये विषय मुझे बहुत सही लगता है, तो इसलिए मैं सप्तदीपक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है। और सप्तदीपक मुझे सच में आरती के लिए अगर आप कहें तो मैं पहला जो है सप्तदीपक को ही कहूँगा। तो सप्तदीपक मुझे पसंद है इसलिए मैं बनाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। और एक विषय जो है मैं कह देता हूँ, कुछ दिन पहले ही एक मेल आया था, जैसे कि सप्तदीपक बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा है, सप्तदीपक 9 दीपक, पर वो उनका प्रयोग नहीं करना चाहते, मतलब कर नहीं पाते, उनके मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी चिंता है, क्योंकि कॉमन नहीं है उतना, वो देखते नहीं है उतना। और ख़ासकर ये समस्या जो है पूर्वी और उत्तर भारत में ज़्यादा है, दक्षिण भारत में ये सारी समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे दीपकों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ये सारी समस्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जन्मावधि वो लोग वहाँ पर जो है ये सब कुछ देख रहे हैं। तो ये उत्तर और पूर्व का ही थोड़ा सा समस्या है। तो पंचदीपक, देखिए पंचदीपक मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास 1 या 2 पंचदीपक, मतलब पंचदीपक ही ज़्यादा है। सप्तदीपक आदि ये जो है आप लोगों के पास शायद जो है नहीं है ये, या फिर बहुत सारे लोगों ने खरीदने के बारे में सोचा है पर अभी तक नहीं खरीदा है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो पंचदीपक आप अगर अपने नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक तो आप आरती के लिए ही अगर आपके पास 2 पंचदीपक यहाँ पर जैसे मैंने रखा है, तो वो 2 ही जो है आप आरती के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। एक घी के दीप के आप आरती कर लीजिए, एक तेल के दीपक से आप आरती कर लीजिए, यानी कि घी के पंचदीपक प्रज्वलित कर लीजिए, एक तेल के पंचदीपक आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद जो है आप आरती कर सकते हैं, अर्थात जो है एक घी के पंचदीपक से, एक तेल के पंचदीपक से जो है आप आरती कर सकते हैं। और अगर जो है आपके पास 2 पंचदीपक है तो आप उपचार में भी एक प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कई लोगों के घर पे जैसे कि एक दीपक जो है निवेदन करने का नियम नहीं होता, एक दीपक नहीं जला सकते ऐसा विषय नहीं है, एक दीपक निवेदन नहीं होता। जैसे हमारे घर पे भी जो है यही नियम है कि एक दीपक जो है वो निवेदन नहीं किए जाएंगे, एक दीपक जो है वो निवेदन नहीं किए जाते। तो एक दीपक जो है वो निवेदन नहीं किए जाते जहाँ पर, वहाँ पर जो है दीपमाला से ही जो है निवेदन करना होता है। तो पंचदीपक सबसे बेस्ट है। पंचदीपक, या जैसे दक्षिण में 3 दीपक भी जो है वो करते हैं, तो हमारे इस तरफ तो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास तो पंचदीपक ही है, तो वो उपचार की जब वो निवेदन कर रहे हैं तब वो एक पंचदीपक जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, घी का हो तेल का हो, और एक से जो है वो आरती कर सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों से ही जो है वो आरती कर सकते हैं, मतलब एक घी का और एक तेल के पंचदीपक से जो है वो आरती कर सकते हैं। विशेष दिनों में अगर जो है आप कोई तिथि आपके विशेष दिनों में आते हैं पर आप नॉर्मली पूजा करते हैं और उसमें आप आरती करना चाहते हैं, तो उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि एक आप घी के पंचदीपक और एक आप तेल के पंचदीपक जो है वो आप प्रज्वलित करते हुए जो है आप आरती करिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये जो है आपका दीप आराधना आरात्रकम भी हो रहा है और विस्तृत आरती भी हो रही है, मतलब महा आरती भी हो रही है। तो आप धुनुची धूप से दोनों पंचदीपक, एक घी का एक तेल के आरती करिए, उसके बाद पुष्प आदि के साथ ही आप आरती करिए। तो इतना भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपका जो है
महाआरती ही हो रहा है। अगर 2 धुनुची कर पाते हैं 2 दीपक के साथ तो वो तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो इतना अगर आप करते हैं, 1 से अधिक का जो है दीपक के साथ आप आरती करते हैं तो वो भी आपका महाआरती ही हो रहा है। तो इसलिए जो है विशेष दिनों में भी आप जो है मतलब विशेष दिनों में आप कुछ बहुत बड़े तौर पर, जैसे कि मान लीजिए हर पूर्णिमा में आप पूजन कर रहे हैं, हर अमावस्या अष्टमी पर आप पूजन कर रहे हैं, तो उस दिनों में आप तो बहुत कुछ बड़े आयोजन नहीं करेंगे। तो उस दिनों में आप जो है ऐसे 2 एक घी का एक तेल के आरती दीपक पंचदीपक प्रज्वलित करते हुए आप जो है आरती कर सकते हैं। तो ये भी जो है बहुत ही अच्छा होता है। तो पंचदीपक अगर आपके पास है तो आप जो है पूजा में आप निवेदन कर सकते हैं, आप जो है आरती में आप कर सकते हैं, आप जो है और भी जैसे कि भगवान को आप जो है अगर पुष्प आदि से सजाना चाहते हैं तो दोनों तरफ पंचदीपक प्रज्वलन करके रख के जो है उन्हें धूप सेवा आदि भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप करना चाहते तो मूलतः अगर मैं कहूँगा कि आप उपचार विधि में एक पंचदीपक दे सकते हैं, और दीपमाला अगर प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें आप दे सकते हैं। और जो है आरती में विशेषकर जो है एक घी के और एक तेल के बाती जो है वो प्रज्वलित करते हुए घी के और तेल के पंचदीपक प्रज्वलित करते हुए आप जो है आरती कर सकते हैं। तो पंचदीपक से इस प्रकार से ही जो है आप अपने नित्य पूजा और नित्य पूजा में भी विशेष तिथि जब आते हैं उन दिनों में आप पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? मुझे लगता है पंचदीपक के बारे में आप में से जिन लोगों का जानने की इच्छा थी तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस विषय को जो है आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।